हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने जाना था अविकारी शब्दों के बारे में और उसके कितने भेद होते हैं। तो अविकारी शब्दों के बारे में कल हमने पढ़ा था कि जिनमें लिंग, वचन, संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कोई भेद नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है, वो हमारे अविकारी शब्द होते हैं और उनके 5 भेद होते हैं। आज हम उन 5 भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अव्यय का पहला भेद होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो अवयव क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब वे अव्यय शब्द जो किसी कार्य के होने की विशेषता बता रहे हैं कि वो कार्य किस प्रकार से हो रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है कि गाड़ी चल रही है। लेकिन क्रिया विशेषण क्या कार्य कर रहा है कि वो बता रहा है कि गाड़ी किस प्रकार चल रही, धीरे चल रही है या तेज चल रही है। तो यहाँ पे धीरे धीरे शब्द जो है वो हमारा क्रिया विशेषण होगा। इसी प्रकार दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़कर उसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। मतलब कि वे शब्द जो ये संज्ञा सर्वनाम के साथ तो आते हैं लेकिन उनका संबंध किसी और दूसरे शब्द से बताते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पिताजी मंदिर के पीछे खड़े थे। तो पिताजी मतलब जो संज्ञा है, पिताजी मंदिर के कहाँ खड़े थे? पीछे। तो वो संबंध बताया जा रहा है इसमें कि कहाँ पे थे, मंदिर के पास थे, आगे थे या पीछे थे। तो यहाँ संबंध बताया जाए कि जो पिताजी थे वो मंदिर के पीछे खड़े थे। इसी प्रकार हमारा तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक बच्चों क्या होता है? जो एक शब्द को दूसरे शब्द या एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ता है। समुच्चय का मतलब ही होता है जोड़ना। तो वे शब्द जो किसी एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य के साथ जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे सांस निकलती है पर आस नहीं। सांस निकलती है पर आस नहीं, मतलब प्राण जा रहे हैं पर उम्मीद नहीं जाती है। तो यहाँ पे सांस निकलती है और आस नहीं, इसको कौन सा शब्द जोड़ रहा है? पर। तो पर हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्य। तो जिन शब्दों से मन के विविध भावों जैसे हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता आदि का बोध होता है, वो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यदि आपको किसी को देख के क्रोध आ रहा है, किसी को देख के प्रसन्नता हुई, किसी काम को देख के प्रसन्नता हुई या किसी खबर को सुन के हर्ष हुआ, इस प्रकार की या कोई ऐसी बुरी खबर मिलती है जिसको सुनने से हम लोगों को दुख होता है, तो ऐसे मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और सबसे अंतिम है निपात। निपात में बच्चों क्या होता है? वाक्य में विशेष प्रकार का बल देने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम निपात कहते हैं। जब हम कोई सेंटेंस कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है राम ही लिख रहा है। इससे पहले यदि हम शब्द लिखें, कोई एक सेंटेंस लिखे कि राम लिख रहा है, तो नॉर्मल बात है कि राम लिख रहा है। लेकिन अगर मैंने उसमें ही निपात लगा दिया, राम ही लिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने किस चीज़ पे बल दिया है कि राम ही लिख रहा है और कोई नहीं, सिर्फ राम ही लिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने राम के लिखने पर विशेष बल दिया है जिसके लिए ही का प्रयोग किया। तो ही हमारा निपात शब्द हो जाएगा। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, धीमे, तेज या रुक रुक के, जैसे भी क्रिया हो रही है उसकी विशेषता। संबंध बोधक अव्यय वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं कि वह कार्य जो है किसके द्वारा, किसके साथ, कहाँ, कैसे हो रहा है। उसके बाद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द और वाक्य के साथ जोड़ता है वह हमारा समुच्चय बोधक होता है। जो 2 वाक्यों को एक में मिलाने का कार्य करता है वो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में जिसमें हमारे मन के जो भाव होते हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, उन शब्दों के बारे में। जैसे वाह, बड़ा आनंद आ गया, तो इसमें वाह क्या है? विस्मय है कि किसी कार्य से उसको बहुत ही
प्रसन्नता मिली है। तो यह हमारा विस्मयादिबोधक होगा। और निपात में किसी विशेष प्रकार का जब वाक्य में बल दिया जाता है, कुछ ऐसे किसी कार्य पर विशेष बल दिया जा रहा है, तो विशेष बल देने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे हमारे निपात कहलाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको अभिकारित शब्द उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ।